माइनिंग कंपनियां कहीं भी काम करती हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। खासकर ये तब और जरूरी हो जाता है जब किसी रिहायशी इलाके के आसपास माइंस का काम चल रहा हो। लेकिन पलामू में एक माइंस कंपनी है, वो सारे नियमों को ताक पर रखकर कैसे यहां पर अपना काम कर रही है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बोहिता गांव में स्थित इंडियन इलेक्ट्रिकल माइंस में दोपहर 2 बजे हुई ब्लास्टिंग के बाद इतनी भयावह स्थिति हो गई कि लोग दहशत में आ गए। विस्फोट इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर उड़कर ग्रामीणों के घरों, आंगन, खेत और मकानों के पास आ गिरे और इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इंडियन इलेक्ट्रिकल माइंस में महीने में करीब 4 बार ब्लास्टिंग की जाती, लेकिन इस बार का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि लोगों की रूह कांप उठी। उनका आरोप है कि ब्लास्टिंग से पहले कोई सायरन नहीं बजाया गया, जिससे ग्रामीणों को सतर्क होने का अवसर ही नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उड़कर आए बड़े पत्थर किसी मकान की छत या किसी शख्स पर गिरता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने घरों और खेतों में गिरे पत्थरों को दिखाते हुए कहा कि हर ब्लास्टिंग के समय वो खुद को भय के साए में जीने को मजबूर रहते हैं। मतलब इतना डर बना रहता है कि जाने कब किधर से कोई पत्थर उड़कर उनके घर पर आ गिरे, उनके कमरे में आ गिरे, या फिर अगर आंगन में कोई बैठा है तो वो इसका शिकार हो जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर माइंस बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो इंडियन इलेक्ट्रिकल माइंस है, इनकी मनमानी देखिए। एक तो महीने में 4 बार यहाँ पर विस्फोट हो रहा है और विस्फोट के पहले रिमाइंडर दिया जाता है, एक सूचना दी जाती है, नोटिस जारी किया जाता है। आसपास अगर रिहायशी इलाका है तो लोगों को इत्तला की जाती है कि विस्फोट होने वाला है, तो वो प्रिकॉशनरी जो भी रेगुलेशन है वो फॉलो करें, अपने घरों में रहें, घर से ना निकले, आंगन में ना बैठे, ये रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन ऐसी कोई सूचना, ऐसे कोई अलर्ट्स नहीं भेजे जाते हैं गांव वालों को, आसपास के लोगों को, और सीधे सीधे यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है। अब उसका ये असर दिख रहा है। ऐसे में अब लोग यहाँ पर डरे हुए हैं कि अगर यही मनमानी चलती रही तो आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये शिकायत लगातार हो रही है तो प्रशासन इन शिकायतों को अनसुना क्यों कर रहा है? मेरा कहना है कि किसी के घर पे पत्थर नहीं गया है। वो माइंस के अगल बगल जो पड़ती ज़मीन है, जिसको टाड़ टिकर बोलते हैं, वो माइंस से सटे हुए है, उस एरिया में थोड़ा बहुत पत्थर गया है। लेकिन ग्रामीण में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साल 2 साल से बोरिंग का मांग कर रहे हैं, जिसको हम लोग आजकल में टाल रहे थे, जिसका नतीजा ये माइंस के अगल बगल में जो पत्थर थोड़ा बहुत छिटा हुआ, उसको लेके इशू बना के ये मनगढ़ंत आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि ब्लास्टिंग में पत्थर उड़ा। लेकिन जो हम लोग ने देखा है, जो कैमरे में दिखाया है ग्रामीणों ने, किसी के घर पे भी छोटा छोटा पत्थर गया है, उस पर क्या कहना है? घर पे नहीं गया है सर। घर में हमारे 35 स्टाफ हैं, इसी गांव के, इसी मोहल्ला के, इसी टोला के। वो 35 में से एक स्टाफ भी नहीं बोला कि किसी के घर पे गया है। जो और दिखा सारे यहीं के हैं, इसी टोला के, जहाँ माइंस स्थित है। जो बड़े बड़े पत्थर जो खेत में गिरे और उन्हीं के लोग हैं। बड़े बड़े पत्थर जो और गिरे जिनके हैं, घर से ये आया है, उसके घर में भी एक रीजू साहू नाम के व्यक्ति हैं जो कि हमारे यहाँ काम करते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर जो खेतों में गिरा है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको देखिए सर, हम लोगों ने देखा नहीं है कि वो हमारे यहाँ से ही किया है, ठीक है। लेकिन लोग कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें गांव में ही काम करना है, उनसे मिल माल के ही काम करना है। उनका विरोध करके हम काम भी नहीं कर सकते हैं, तो वो जो कहेंगे उसको मानना है। क्या नाम हुआ आप? नीरज सिंह। इस माइंस का आप क्या हैं? माइंस ऐसे आते जाते हैं, देखते हैं क्या। किनका है माइंस? माइंस संजय कुमार तो भाई हैं आपके? हाँ। हाली और 2 बहन हाली खाना खा हाली और हाथ धोवे के समय एकदम राज मारी ऊपर से गिरल, ठकाच मारी। तो तब ले डरा गलक, रंगा चिहू के एकदम कोरा में दबर गलक। ये तारी दबर गलक तो बाहर निकल के देखा थी तो एकदम धुइयां के मारे एकदम अनहार एकदम आवत बा कैले। कहाँ से पत्थर आ रहा?
पहाड़ में से अथी जहाँ ब्लास्ट होला तहाँ से अला। माइन से? हाँ। किसका माइन से? अब हम ही न बताओ ये का नाम कर रहे से। मेरा नाम मोहम्मद परवेज अंसारी है। आज ब्लास्टिंग हुआ पहाड़ में 2 बजे के लमसम में ब्लास्टिंग हुआ। इसके बाद कोई सूचना नहीं कहीं से मिला। एक बैग जैसे लगा साला कहीं टॉप से उड़ गया। करीब देख लीजिए कितना बड़ा पत्थर आया। इसी खेत में मेरा बैल 2 को बांधा था। मैंने 60,000 का बैल था। बैल नहीं है वो तो जैसे पत्थर आने लगा ना बैल धड़ाम से किया ना तो सब कबाड़ के फूटी भाग गया। आज मर जाता हमारा बैल। हम लोग के है से माइन से बंद करवा दीजिए। होना ही चाहिए इसलिए कि चारों भर गिरल है। मैंने एक हाईवा से ज़्यादा मैंने पत्थर उड़ गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ कि आज ब्लास्ट हुआ 2 बजे के भीतरे में। 2 बजे के भीतरे में हुआ तो पहाड़ से उड़ा। तो हमने थे रुख तरे तो दबरे हुए थे तो कहे कि अच्छा यहाँ चलता है। तो साला आ रहा है एकदम एगो साला 3-4 टन के बोल्डर ढनगत एकदम कियारी वारे ले डहर देने आ गया। हमारे घर से 50 फीट के पीछे रह गया है। अगर घर पर वो गिरता तो घर के का हाल होता है। इस तरह से जो है से माइंस बंद हो जाए। अब जबकि एने से दादा भैया करते हैं तो कहते हैं पुलिस से मिला करके कहते हैं कि बबुआ अभी भर अभी मान जाइए अभी मान जाइए। ऐसे कह के भुला देते हैं। मान जाते हैं। महीना में 4 खवा होता है तो जैसे 4 खवा नहीं आया है मगर साल में जरूर 2 बार 1 बार आइए जाएगा। क्या नाम होगा? बिरजू साहब, घर बहिता। मेरा नाम प्रभाकर साहब है। मैं बोहिता का निवासी हूँ। मेरा घर का बगल में माइन चलता है। यहाँ हफ्ता में 4 बार ब्लास्टिंग होता है। जिससे पूरा ऐसा ब्लास्टिंग होता है। महीना में 4 बार ब्लास्टिंग होता है। ऐसा ब्लास्टिंग होता है जिस तरह के भूकंप आ रहा हो इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा घर का बगल में 100 फीट के अंदर में कितना बड़ा 1 टन का पत्थर गिरा हुआ है। ऐसे हम लोग 3 से 4 मरतबा है कि पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए या माइंस बंद कराने के लिए कोशिश की, कोई बात नहीं हुआ। अब की बार है तो इतना बड़ा है पूरा लगा कि तोप गिर गया। इस तरह से सब खेत में बिखराया हुआ है और यहाँ बड़ा पत्थर है। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि ये माइंस को बंद कर दिया जाए। और मेरा घर पे भी छत पे छोटा छोटा पत्थर गया है और जो मेरा पक्का घर है उसमें भी दरार खुल गया है। हर मतलब बहुत नुकसान यहाँ से हुआ है। मेरा नाम कमलेश सिंह है। घर बोझता हुआ और जो है कि ये हमारा घर पे पत्थर गिरा है। माइंस का पत्थर वो बहुत ही हुआ है। पत्थर इतना बड़ा गिरा है और छत पर गिरा हुआ है। और इसलिए कहना चाहते हैं हम लोग कि या तो बंद कर दिया जाए माइंस। और यहाँ पर ब्लास्ट ऐसा लगाता है कि एकदम पूरा ब्लास्ट को धुआं कर देता है। पूरा इतना धुआं प्रदूषण बहुत उड़ता है। बहुत भयानक। यहाँ लड़का चाहिए खेलेगा उसका क्षति होगा तो क्या हाल होगा उसका। और उसमें कोई भी जीवा जंत है, माल मौसी है, आंगन में तो जाएगा चाहे बाहर जाएगा। खेती में जीवे करेगा आदमी भी। इसलिए हम कहते हैं कि बंद किया जाए इसको। और भी कहीं गिरा है? हाँ और गिरा है। मेरा घर में गिरा है। आगे उधर बड़ा पत्थर है, खेत में है। 10 क्विंटल का पत्थर गिरा हुआ है। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करें? इसका बंद कर दिया जाए माइंस का। हम लोग मांग कुछ नहीं करेंगे। किसका माइंस है? शैलेंद्र सिंह का माइंस है। नाम पता है माइंस का? शैलेंद्र सिंह बोले। शैलेंद्र सिंह। माइंस का नाम नहीं जानता। माइंस का नाम बोहिता में परवे करता है। इंदर कुमार चंद्रवंशी, मैं इसी गांव का हूँ। यहाँ पर ये चारों भर आदमी चरा रहा था। मान लो इसी बीच में ब्लास्ट हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है पत्थर। ये तो बड़ा तो यहाँ कम दूरी में है। वो जो घर दिख रहा है ना उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर गया। इतना बड़ा जाकर जमीन में धंस गया। अगर वो आदमी पे गिरता तो आदमी क्या होता। जो आदमी यहाँ पर बहुत लोग इधर चरा रहे, कितना लोग बच गए, कितना हदस के मारते। इधर से बहुत आदमी रहता, सब भाग के अपना घर है। अभी कोई यहाँ पे रह भी नहीं रहा है। सायरन नहीं बजती है? सायरन तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। सायरन पता भी नहीं चलेगा। किसी को पता हुआ, जिसको पता हो कोई यहाँ पे अगल बगल सुना और बाकी लोग जो नहीं सुना तो इधर उधर चलते रहता है कि ब्लास्टिंग थोड़ी होना है। हम मानिए आए तो पता नहीं चला। ये सब चीज़ पता नहीं रहता कि हाँ पर्दे कितना बजे होगा। ये सब पता नहीं रहता है। डेट भी नहीं पता है। आदमी को कोई ना कोई आने का कल घटना घटबे करेगा। इस प्रकार से रहेगा तो